दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई सुंदर और शांत दिखने वाली झील भी मौत का कारण बन सकती है। मध्य अफ्रीका में पश्चिमी समुद्री किनारे पर बसे देश कैमूरन की न्योस झील बेहद ही शांत झील थी, लेकिन 1986 में 21 अगस्त को जो हुआ, उस घटना ने उस शांत झील को हत्यारी झील में बदल दिया और उस तारीख को इतिहास में मनहूस दिन के तौर पर दर्ज कर दिया। वो झील अचानक से फूट पड़ी और करीब 1800 लोगों की जानें चली गई, जबकि 3500 से ज़्यादा पशुओं की भी मौत हुई। कुदरती हत्याकांड की घटना को समझ पाना वैज्ञानिकों के लिए चुनौती भरा था। चलिए अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। क्यों झील के आसपास के गांव में हजारों लोगों का दम घुटने लगा था, क्यों जानवरों की भी सांसें थमने लगी थी और देखते ही देखते हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। दरअसल कैमरून की न्योस झील में अचानक सैकड़ों टन जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड की धार फूट पड़ी। ये गैस वातावरण में दूसरी हवाओं के साथ मिल गई और जहरीली गैस में तब्दील होकर हर तरफ बादल की तरह फैल गई। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई और लोगों का दम घुटने लगा। साइंस डॉट हाउस टफ वर्क्स की रिपोर्ट के अनुसार इस गैस के संपर्क में सबसे पहले न्योस और कौम गांव आए। लोगों के मुंह और नाकों से खून बहने लगा और दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। न केवल इंसान, गांव के सारे मवेशी भी मारे गए। देखते ही देखते गांव की सड़कों पर इंसानों और जानवरों की लाशों का ढेर लग गया। इस घटना को लेकर सरकार और आम लोगों की राय अलग थी। सरकार इस प्राकृतिक हादसे को एक आतंकी गतिविधि से जोड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर लोगों में इस घटना को लेकर अंधविश्वास फैला हुआ था और लोग इसे शैतान का हमला बता रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ था ही नहीं और वैज्ञानिक जांच में अलग बातें सामने आई। इस गैस कांड के बाद वैज्ञानिक हादसे की जांच में जुट गए। उन्होंने पाया कि झील में फूटे गैस का गुबार कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरा था और इस वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुट गए कि गैस का रिसाव हुआ कैसे। 2 टीमें गठित हुई। एक टीम ने जांच के बाद कहा कि ये एक ज्वालामुखी गतिविधि थी। वहीं दूसरी टीम का तर्क था कि नहर की तलहटी में गैस इकट्ठी पड़ी थी और वहीं से अचानक फूट पड़ी। इस घटना के दौरान एक शख्स जोसेफ क्वेन वहां अपनी बेटी के साथ मौजूद था। वो जिंदा बच गया था, पर उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की मौत हो गई थी। इस घटना के बारे में उसका कहना था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बेहोशी छाने लगी। गंध इतनी भयानक थी कि मैं अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। मैंने देखा मेरी बेटी बहुत अजीब तरीके से खर्राटे ले रही है और मैं तभी ज़मीन पर गिर गया। मेरी बेटी मर चुकी थी। मेरी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया। हालांकि जो सब ऐसे अकेले इंसान नहीं थे, और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने परिवारों को ऐसे ही खोया था। गैस का प्रभाव काफ़ी दिनों तक रहा और लोग बेसुध होते रहे। जिन कुछ लोगों को बाद में होश आया, वे अपनी फैमिली खो चुके थे।